नाउ स्टूडेंट्स आरआरबी एनटीपीसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। यहाँ पर 10वीं लेवल पर कौन कौन सी पोस्टें हैं अलग अलग बोर्ड के अंदर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सभी को इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले डेट्स के बारे में बता दूँ आपको मैं। 1 तारीख से आप फॉर्म भर सकते हैं 31 मार्च तक, 1 से लेकर 31 मार्च तक आप ये फॉर्म को भर सकते हैं। कल 4 बजे से फॉर्म भर पाएंगे आप, और ये चलेगा रात के 12 बजे तक 31 मार्च तक। और जो फ़ी पेमेंट की डेट रखी गई है स्टूडेंट्स, ऑनलाइन नेट बैंकिंग से 5 अप्रैल रखी गई है रात के 12 बजे तक, और 5 अप्रैल रखी गई है दोपहर के 3 बजे तक एसबीआई चालान और पोस्ट चालान से। एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट करने के लिए आप 12 अप्रैल तक भर सकते हैं एप्लीकेशन पूरे सबमिशन को। और फर्स्ट स्टेज का जो आपका सीबीटी होगा तो वो आपका जून से लेकर सितंबर के बीच में होना है। अब आते हैं वैकेंसीज़ के ऊपर। जिन स्टूडेंट्स ने 12th कर रखी है उनके लिए यहाँ पर एक खुशखबरी है, क्योंकि पोस्टें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैं 12th लेवल पर भी। अब कुल मिला के देखिए यहाँ पर 10,628 पोस्टें हैं जिस पर 12वीं पास बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर मिनिमम जो एज रखी गई है वो 18 से लेकर 30 साल रखी गई है, और ये आपकी एज काउंट होगी 1/7/2019 से। तो यहाँ पर देखिए जो 12वीं पास है, यहाँ कोई मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है कि आपके 30% है, 40% है, 50% है, बस आप 12th पास होने चाहिए और यहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें देखिए पोस्टें कौन कौन सी हैं। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की हैं जिसकी 4,319 पोस्टें हैं। अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की है 760 पोस्टें। जूनियर टाइम कीपर की हैं 17 पोस्टें। और कमर्शियल यहाँ पर देखिए ट्रेंस क्लर्क की भी 562 पोस्टें हैं। और कुल मिला के कमर्शियल क्लर्क की सबसे ज़्यादा पोस्टें हैं 4,940, और कुल मिला के 10,628 ऐसी पोस्टें हैं जिसमें 12वीं पास स्टूडेंट अप्लाई कर पाएंगे विदाउट एनी परसेंटेज क्राइटेरिया। क्योंकि बच्चे पूछ रहे थे सर टीसी के लिए कोई परसेंटेज क्राइटेरिया है कि नहीं है, तो स्टूडेंट्स कोई क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ 12वीं पास होनी चाहिए तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर चलते हैं अब ग्रेजुएशन लेवल की पोस्टों पर। यहाँ पर एज थोड़ी बढ़ा दी गई है। यहाँ पर 18 से लेकर 33 साल तक स्टूडेंट्स जो है वो पेपर दे पाएंगे। और ये जनरल की एज बता रहा हूँ मैं। SC ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन है और OBC को 3 साल का। एज काउंट होने की डेट वही है 1/7/2019। और यहाँ पर देखिए गुड्स गार्ड की पोस्टें कितनी हैं, 5,748 पोस्टें हैं गुड्स गार्ड की। स्टेशन मास्टर की पोस्टें हैं 6,865। कमर्शियल अप्रेंटिस की भी 259 पोस्टें हैं। 14 पोस्टें हैं टाइम कीपर की। जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की पोस्टें यहाँ पर 3,164 है। उसी तरीके से देख सकते हैं आप टोटल पोस्टें हैं ग्रेजुएशन लेवल पर वो हैं 26,649। तो 24,649 पोस्टें हैं ग्रेजुएशन लेवल पर। अगर आप इनको टोटल करेंगे तो स्टूडेंट्स ये कुल मिला के जो पोस्टें होंगी ये 30,000 के भी ऊपर जा रही हैं। वैसा बोला गया था 30,000 के करीब पोस्टें आएंगी, लेकिन ये पोस्टें जो हैं ये 35,000 के करीब पोस्टें जा रही हैं। तो कुल मिला के बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। यहाँ पर अप्लाई जरूर कीजिएगा और तैयारी में लग जाइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं आपको चलता हूँ और बाकी के इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन बता देता हूँ इस एग्ज़ाम के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स नॉर्मलाइजेशन तो होगा ही सभी लेवल पर। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि हर एक लेवल पर नॉर्मलाइजेशन होगा इस पूरे स्टेजेस के अंदर। इसके बाद यहाँ पर देखिए स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन किस प्रकार हैं। यहाँ पर सबसे पहले बता दूँ मैं, आपका जो CBT टेस्ट होगा वो तो कॉमन है सभी एग्ज़ाम्स के लिए। बाकी फिर आपके अलग अलग एग्ज़ाम के लिए अलग अलग टेस्ट होने हैं यहाँ पर, जैसे कि ट्रेन्स क्लर्क, कमर्शियल क्लर्क, टिकट कम क्लर्क, गुड्स गार्ड, सीनियर कमर्शियल। और यहाँ पर 2 स्टेज एग्जामिनेशन होगा। मतलब कि आपकी जो सेकंड स्टेज एग्जामिनेशन होगा, पहला स्टेज जो होगा वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। उसके बाद बच्चे छांटे जाएंगे सेकंड स्टेज के लिए, और उसके सेकंड स्टेज की मेरिट के ऊपर आपका सिलेक्शन होगा इन पोस्टों में। बाकी कुछ ऐसी पोस्टें हैं जहाँ पर टाइपिंग नेसेसरी है, वहाँ आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। और जहाँ पर साइको टेस्ट नेसेसरी है वहाँ आपका साइको टेस्ट होगा, जैसे कि स्टेशन मास्टर की पोस्ट। 1 मिनट स्टूडेंट्स, चलते हैं आगे स्टूडेंट्स और देख लेते हैं। नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है 1/3 स्टूडेंट्स। तो हर एक क्वेश्चन के अंदर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और यहाँ पर मैं बता दूँ 20 गुना बच्चे लेंगे पहले स्टेज के बाद। सेकंड स्टेज के अंदर 20 गुना बच्चे लिए जाएंगे। पहला स्टेज जो होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, और जो मेरिट बनेगी वो बनेगी आपकी सेकेंड स्टेज एग्जामिनेशन के ऊपर। जल्दी से चलते हैं स्टूडेंट्स, देख लेते हैं बाकी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको सिलेक्शन के लिए यहाँ ज़रूरी रहेगी। वैकेंसीज़ मैं आपको बता ही चुका हूँ। यहाँ पर देखिए SC ST और OBC। यहाँ पर देखिए एज के जो मेडिकल क्राइटेरिया है A2 रहेगा, गुड्स गार्ड, स्टेशन मास्टर और इन सब पोस्टों के लिए। बाकी
जितने भी पोस्टें हैं उनके लिए यहाँ पर मेडिकल क्राइटेरिया लिखा हुआ है, लेकिन अभी आपको फोकस करना है अपनी स्टडीज़ के ऊपर। आंखों का विशेषकर ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेडिकल के अंदर आंखें बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलवे के एग्जाम्स के अंदर अपर एज लिमिट के लिए मैं बता ही चुका हूँ, 1/7/2019 से काउंट होगी, और अलग अलग कैटेगरी के लिए अपर एज लिमिट जो है वो इस प्रकार है, आप यहाँ देख सकते हैं। रिलैक्सेशन यहाँ पर दिए हुए हैं, SC ST 5 साल, OBC 3 साल, और बाकी अलग कैटेगरी के लिए रिलैक्सेशन कितने रहेंगे। अब आते हैं स्टूडेंट्स थोड़ा सा नीचे, और फीस के ऊपर देखिए, फ़ीस जो है वो 500 रुपये रखी गई है, और वो उसमें से 400 रुपये रिफंडेबल होंगे आपके, अगर आप पहले स्टेज में अपीयर होते हैं तो। और SC ST माइनॉरिटी और इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास के लिए 250 रुपये फ़ीस रखी गई है, जो कि पूरी रिफंड होगी, कुछ जो ट्रांजैक्शन चार्जेस कटते हैं उनको हटाकर। यहाँ पर देखिए, चलते हैं अब थोड़ा सा एग्ज़ाम के बारे में देख लेते हैं कि किस प्रकार से आपके एग्ज़ाम्स कंडक्ट होने हैं। 1 मिनट स्टूडेंट्स। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, पहला स्टेज का एग्जामिनेशन आपके 90 मिनट का होगा, मैंने आपको सुबह ही बताया था। उसके अंदर आपके 40 क्वेश्चन होंगे जनरल अवेयरनेस के, मैथमेटिक्स के 3 क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन होंगे GK के, रीजनिंग के। तो रीजनिंग के 30, मैथ्स के 30 और जनरल अवेयरनेस के 40, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। 30 मिनट का आपको, 90 मिनट का आपको समय मिलेगा, और यहाँ पर 120 मिनट मिलेंगे उनको जो कि WPW BD कैंडिडेट्स हैं, और 1/3 मार्क्स डिटेक्ट होंगे इसके अंदर। और इसके बाद आपको जो 20% बच्चे हैं शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे सेकंड स्टेज के लिए, और सेकंड स्टेज एग्जामिनेशन होगा। यहाँ पर देखिए, आप सिलेबस भी देख सकते हैं, मैथमेटिक्स का बेसिक वही सिलेबस है जो SSC में हम यूज़ करते हैं, नंबर सिस्टम, डेसिमल फ्रैक्शन, LCM SCF, रेशियो, डिस्टेंस, अलजेब्रा, एलिमेंट्री, वर्क टाइम, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री, ट्रिग्नोमेट्री, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, और बेसिक रीजनिंग है जो कि हम SSC में पढ़ते हैं। उसके बाद जनरल अवेयरनेस है, यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, जो कि लाइफ साइंस है आपकी, फिजिक्स है, जनरल साइंस है 10th की CBSE की, वो यहाँ पर सारी आएगी। इसके बाद जो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स हुए हैं इंडिया के, बेसिकली जो सारे इंडियन पॉलिटी, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, और इसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम्स के अंदर। यहाँ पर देखिए मिनिमम परसेंटेज रखी गई है, 40% जनरल के लिए, OBC के लिए 30%, SC के लिए भी 30% और ST के लिए 25%। सेकंड स्टेज CBT आपका जो होना है वो कौन कौन सी पोस्टों के लिए होगा, यहाँ पर ये मेंशन है। और सेकंड स्टेज जो CBT होगा स्टूडेंट, देखिए 90 मिनट का आपका पेपर होना है, जिसमें 50 GK, 35 मैथ्स और 35 रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे। GK बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स RRB NTPC में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, क्योंकि GK के वीडियोस आपको प्रोवाइड होते रहेंगे। 120 क्वेश्चन रहेंगे, आपको 90 मिनट में 120 क्वेश्चन करने होंगे। नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर भी होगा, 1/3 मार्क्स कटेंगे। यहाँ पर भी कोर्स बिल्कुल सेम है दोनों ही एग्जाम्स के लिए। करंट अफेयर्स का मेन फोकस रहता है RRB NTPC में। मैंने NTPC क्लियर कर रखा है स्टूडेंट्स, तो मुझे इसके बारे में पता है। अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए NTPC के रिगार्डिंग, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं आप। टाइपिंग स्किल टेस्ट जो होगा आपका वो 30 वर्ड्स पर मिनट होगा, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। और इंग्लिश के अंदर और हिंदी के अंदर जो होगा 25 वर्ड्स पर मिनट होगा, हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट होगा कंप्यूटर पे। इसके बाद देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में हम बाद में बात करेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 1.5 गुना बच्चे लिए जाते हैं, यानी कि 100 सीट होंगे तो 150 बच्चे लिए जाएंगे। और यहाँ पर देखिए किस किस एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से टेस्ट होने हैं। तो ऊपर वाले सभी एग्ज़ाम के अंदर देख रहे हैं आप कि जो कॉमन फर्स्ट स्टेज एग्जामिनेशन है ये सभी पोस्टों के लिए कॉमन है। उसके बाद कॉमन लेवल 2 एक पोस्ट हैं, उसमें किस किस में होना है। जो गुड्स गार्ड है उसके अंदर आपका एक और एग्जाम होगा, सेकंड CBT। उसके बाद आपका कुछ एग्जाम नहीं होगा, सेकंड स्टेज के पेपर के बेस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यही चीज़ रहेगी आपके सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए भी। लेकिन बाकी सभी के लिए आपका टाइपिंग टेस्ट है, एक ट्रैफिक असिस्टेंट यानी TA की जो पोस्टें हैं स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट भी है। और स्टेशन मास्टर की पोस्ट में आपका साइको टेस्ट होगा, या फिर एप्टीट्यूड टेस्ट भी कह सकते हैं आप इसको। तो कुल मिला के ये है आपका नॉर्मलाइजेशन का मेथड दिया हुआ है आगे स्टूडेंट्स, और बाकी समझाया हुआ है कि किस तरीके से आपको इसके अंदर अप्लाई करना है। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है इस पूरे नोटिफिकेशन के अंदर। और अगर कोई डाउट या फिर कोई ऑब्जेक्शन रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए, मैं ट्राई करूँगा कि आपके सभी डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। यहाँ पर आगे जाकर सभी RRBs के एड्रेसेस दिए हुए हैं, और बाकी यहाँ सर्टिफिकेट्स दिए हुए हैं किस तरीके से आपको सर्टिफिकेट्स प्रेजेंट करने हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत ही बड़ी नोटिफिकेशन है, और चैनल के साथ बने रहिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे RRB NTPC की और इसके सभी एग्जाम्स की। सो गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक। हेलो स्टूडेंट्स, और यहाँ पर देखिए अजमेर के अंदर कितनी पोस्टें हैं स्टूडेंट, देख सकते हैं आप 1773 पोस्टें अजमेर के अंदर हैं। मेरी तो आपको ये राय है कि उन बोर्ड से अप्लाई कीजिएगा जो आपके होम स्टेट हो, क्योंकि बाद में इसकी इंपॉर्टेंस पता चलती है। इलाहाबाद के अंदर 4100 पोस्टें हैं, सबसे ज़्यादा पोस्टें इलाहाबाद के अंदर है स्टूडेंट्स, 4100 पोस्टें हैं। अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पोस्टें दी हुई हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। बेंगलोर के अंदर 2470 पोस्टें हैं, भोपाल के अंदर 1000 के करीब पोस्टें हैं,
भुवनेश्वर में 500 पोस्टें हैं स्टूडेंट्स। बिलासपुर में बात करते हैं 1207 पोस्टें हैं टोटल। चंडीगढ़ के अंदर 2483 पोस्टें हैं स्टूडेंट्स अलग अलग कैटेगरी वाइज। और यहाँ पर बात करते हैं अगर हम चेन्नई की, तो चेन्नई में 2694 पोस्टें हैं। गोरखपुर के अंदर 1298 पोस्टें हैं। गुवाहाटी में 851 पोस्ट हैं। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो 898 पोस्ट यहाँ पर भी हैं। कोलकाता के अंदर देखिए 2949 पोस्टें हैं। मालदा के अंदर 1043 पोस्ट हैं। मुंबई के अंदर पोस्टों की बात करते हैं तो 3665 पोस्टें हैं। दूसरे नंबर पे मुंबई स्टूडेंट्स, पहले नंबर पे इलाहाबाद है, दूसरे पे मुंबई है। मुजफ्फरनगर में 329 पोस्टें हैं। 1040 पोस्टों के करीब पटना में भी हैं यहाँ पर देखिए। और यहाँ पर देखिए रांची के अंदर बात करते हैं तो 1386 पोस्टें हैं। सिकंदराबाद में 3234 पोस्टें हैं, ये भी है स्टूडेंट्स हाईएस्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की लिस्ट में। सिलीगुड़ी के अंदर 443 पोस्टें हैं। तिरुवनंतपुरम में जो नंबर ऑफ पोस्टें हैं स्टूडेंट्स वो यहाँ पर हैं 897। और कुल मिला के जो टोटल पोस्टें हैं स्टूडेंट्स सब मिलाकर वो हैं 35,273। मैं अभी इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा स्टूडेंट। देखिए टोटल जनरल की पोस्टें हैं 15,131। एससी की 5,127 पोस्टें हैं। एसटी की यहाँ पर देखिए 2787 पोस्टें हैं। और 8,712 पोस्टें हैं ओबीसी की। तो चलिए अब एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं, थोड़ी देर में अपलोड करूंगा। इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।